नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एग्जाम बेट में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए जीके जीएस की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर सही होता है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है और पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वह विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने में हेतु आवश्यक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो आपका उत्तर सही होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए डी, जो कि विटामिन के आवश्यक है। ए फ्रेंड्स रतौंधी, ए की कमी से फ्रेंड्स रतौंधी हो जाती है, और बी की कमी से बेरी रोग होता है, बी की कमी से बेरी, और डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 21 जून, डी 1 जून। तो आपका उत्तर सही होता है ए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण। तो आपका उत्तर सही होता है सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है? ए नागरिकता का परित्याग करने से, बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर लेने से, डी उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर सही होता है डी उपरोक्त सभी। नागरिकता का परित्याग कर दीजिए, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर, अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर। फ्रेंड्स अगर देख लेते हैं, नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से की जाती है और भारतीय संविधान में नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है, 5 से 11 आर्टिकल में रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। तो आपका उत्तर सही होता है हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा चालू की गई थी। आपका उत्तर सी सही होता है लॉर्ड वेलीजले द्वारा सहायक संधि चालू की गई थी। कौन सी संधि? सहायक संधि लगाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो ए 15, बी 14, सी 22, डी 8। तो आपका उत्तर सही होता है फ्रेंड्स बी 14। और वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुफरी किस फसल की किस्म है? ए आलू, बी संतरा, सी सलजम, डी केला। तो आपका उत्तर सही होता है कुफरी, जो कि आलू की किस्म मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? ए अल्लाह रखा, बी हरिप्रसाद चौरसिया, सी उमाशंकर, डी रविशंकर। तो आपका उत्तर सही होता है तबला वादक ए अल्लाह रखा को माना जाता है, बी हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो आपका,
क्वेश्चन नंबर 10, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी विवर्तन द्वारा, डी अपरतन द्वारा। तो आपका उत्तर सही होता है, जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी फिरोज तुगलक। तो घोड़ा दागने की प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए 1905, बी 1906, सी 1916, डी 1913। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका विकल्प बी सही होता है, 1906 को हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, हेरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी जम्मू कश्मीर, डी तेलंगाना। तो आपका उत्तर सही होता है डी, जो कि तेलंगाना में, सॉरी, आपका उत्तर सी सही होता है, हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और डी तेलंगाना में बोनालू महोत्सव मनाया जाता है। और कचाई लेमन महोत्सव जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है, जो कि 78% है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पे आर्गन है। चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है? ए गेहूँ, बी सरसों, सी धान, डी चना। तो आपका उत्तर सही होता है सी धान, जो कि खरीफ की फसल मानी गई है। गेहूँ, सरसों, चना जो कि रबी की फसल में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? ए 11, बी 6, सी 7, डी 10। तो फ्रेंड्स मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन करके? जो कि 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया, तब 10 थी। और 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी? ए इल्तुतमिश, बी बाबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। तो आपका उत्तर सही होता है लाख बख्श की उपाधि सी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। बलबन को फ्रेंड्स अभी बताया है, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने प्रारंभ की थी। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने प्रारंभ की थी। बाबर को फ्रेंड्स कलंदर की उपाधि मिली थी, कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया थी, रजिया पहली मुस्लिम शासिका थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? ए वारन हेस्टिंग, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी लॉर्ड कर्जन, डी डलहौजी। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। और द्वैध शासन को समाप्त करने वाला व्यक्ति फ्रेंड्स वारन हेस्टिंग है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर को देखते हैं। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? ए एशिया और अफ्रीका को, बी एशिया और उत्तरी कोरिया को, सी एशिया और यूरोप को, डी यूरोप और अफ्रीका को। तो आपका उत्तर फ्रेंड्स सही होता है सी एशिया और
यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि फ्रेंड्स आपका ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली वीडियो की। 20वां क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, गरीबी उन्मूलन की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स कृषि की बात की गई थी, कृषि में बढ़ोतरी के लिए कृषि एवं सिंचाई संबंधी बात की गई थी, सिंचाई संबंधी बात की गई थी। फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग की बात की गई थी, उद्योग की बात की गई थी। चलते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए लाया हूं मैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। फ्रेंड्स आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, वीडियो आप पूरा नहीं देखते फ्रेंड्स, कृपया करके वीडियो पूरा देखा करें। और चैलेंजिंग क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट